जो हमारे न्यू फ्यूचर वोटर्स भी है, वोट फॉर चेंज। जो चीज़ 10 साल में नहीं हो पाई वो 5 साल में आपको क्या लगता है? आपके सामने सब कुछ आपके सामने है, ठीक है? जो आपने किया है वो भी आपके सामने है, जो बीजेपी करेगी वो भी आपके सामने है, या कोई और पार्टी जो भी करेगी वो सब आपके सामने है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप बेसिक रूट लेवल पर आके देखिए कि किसके लिए कितना हो रहा है। कोर्ट का आप बेल का जजमेंट पढ़िएगा, उसमें पूरा रोल दिखाया गया है। प्राइमा फेसा ही इनका पूरा पूरा रोल है। कहाँ से पैसा आया, कॉल डिटेल्स कैसे कहती हैं, इनकी कॉल डिटेल्स आई हुई हैं। गोवा से क्या पैसा आया, कहाँ से क्या हुआ, सारी डिटेल्स आई हैं। तो ये कानूनी बातें हैं और ये झूठ नहीं है, ये ऑर्डर शीट में दी हुई हैं चीज़ें। तो आप देखेंगे चार्जशीट जो आई है सब में देखेंगे आप, इन्वॉल्वमेंट पूरा है। ये झूठ बोल रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव में अब सप्ताह भर का समय शेष है और तमाम दिल्ली के दिग्गज नेता, चाहे वो भाजपा के हो, आम आदमी पार्टी के हो या कांग्रेस के हो, हर कोई पूरी ताकत झोंक रहा है और इस बार दिल्ली की सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेने की पूरी कोशिश भी कर रहा है। आपको बता दें कि जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी अब भाजपा को चुनावी जीत के लिए लगातार दिल्ली में रैलियां कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में इस बार ये माना जा रहा है कि ये जो चुनाव है इस बार 2025 का, ये केजरीवाल जी के लिए सबसे टफ चुनाव होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार जो अपना दाव खेली है इसका एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा केजरीवाल जी को और इसका फायदा हो सकता है भाजपा को। कह रही लड़ाई है, त्रिकोणीय श्रृंखला का मुकाबला है। एक चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिसमें भाजपा अपना दाव खेल रही है, केजरीवाल जी के चेहरे पर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी अपना दाव खेल रही है और राहुल गांधी की एंट्री के बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित है। अभी त्रिकोणीय श्रृंखला का मुकाबला है। एक खास बात यह भी है कि इस बार तो ओवैसी भी इस बार दिल्ली के चुनाव में अपना दाव लगा चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस बार ये जो मुकाबला है ये चतुष्कोणीय हो जाए। जो मुस्लिम बहुल सीट है वहां पर ओवैसी की आने से कहीं ना कहीं इसका फायदा भी भाजपा को हो सकता है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट बढ़ जाता है तो वो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और ओवैसी के खाते में जाने से भाजपा को इसका सीधा फायदा हो सकता है। ये तो बात रही समीकरण की, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ वकील जी मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इस बार के चुनाव में कानूनी दावपेच भी बड़े फंसे हुए हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि भाजपा में मोदी जी और अमित शाह जी चाहते हैं कि जैसे तैसे करके केजरीवाल जी को सलाखों के पीछे डाले और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो और चुनाव में अगर ना भी जीता जाए तो केजरीवाल की पूरी बटालियन को जेल में डाल दे और ये एकमात्र भाजपा के पास में विकल्प है। मैम, क्या शुभ नाम हुआ आपका? शुभ्रा पाराशर नाम है मेरा। मैम, इस बार जो दिल्ली के चुनाव है इसमें मोदी जी के नाम पर, केजरीवाल जी के नाम पर, राहुल जी के नाम पर, ये तीनों ही पार्टियां पूरी कोशिश कर रही है। आपको लग रहा है कि अभी जो ये चुनाव है ये एक तरीके से जो बड़े बड़े लीडर हैं उनके फेस पे चुनाव हो रहा है, ना कि जो विधायक के जो चेहरे हैं कहीं ना कहीं वो जो है वो बैकफुट पे आ गए हैं और ये बड़े बड़े लीडर जो है ये फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं? क्या लग रहा है इस बार का चुनाव? नहीं, देखिए, हमारे लोगों ने ज़मीन पर काम किया हुआ है और बड़े बड़े नेता जो बीजेपी के हैं वो तो बिल्कुल साथ देंगे ही, क्योंकि हम लोग कैडर बेस्ड पार्टी हैं। और इस केजरीवाल जो झूठ की राजनीति को फैला रहे हैं, यहाँ पे आप सड़कों की हालत देखिए, आप पानी देखिए यहाँ पर कितना गंदा है, जो कि और दिल्ली वाले जिससे बीमार हो रहे हैं। और आप कुछ भी देखेंगे, इन्होंने पानी का घोटाला, पानी में जल बोर्ड के घोटाले थे इनके, केंद्र सारे इनके एमसीडी में जो घोटाले इन्होंने किए वो सब आ रहे हैं सामने, जनता के सामने है वो सब। और भारतीय जनता पार्टी जो ज़मीन पे कार्यरत रही है, तो हम इस बार पूरी कोशिश में जो भारतीय जनता पार्टी लगी है और एक एग्रेसिव मोड में लगी हुई है ताकि इस झूठे को यहाँ से भगाया जा सके, ताकि दिल्ली की जनता और दिल्ली जो कि पूरी इसने गंद मचा दिया है वो सुधर सके, साफ हो सके। उसको हम डबल इंजन की सरकार से ऊपर केंद्र की सरकार, क्योंकि ये हर बात में बहाना ही बनाता है कि मुझे काम नहीं करने दे रहे, लेकिन अगर यहाँ डबल इंजन की सरकार आती है, जैसे कि यूपी में प्रोग्रेस कितनी ज़्यादा हो रही है, तो उसी बेस पे अगर दिल्ली में भी होती है तो दिल्ली भी प्रोग्रेस करेगी। बार बार ये आरोप लगता है बीजेपी पर कि मोदी जी ये चाहते हैं कि जितनी भी नई नई पार्टियां आ रही हैं या वन नेशन वन इलेक्शन के बाद में जो लोकल पार्टियां हैं उन्हें कमजोर किया जाए। देश में केवल एक ही नाम रहे नरेंद्र मोदी, एक ही पार्टी रहे भाजपा, और इसी कोशिश में केजरीवाल जी को ये जेल बेल के चक्कर में उलझा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं मैंने मॉडल दिया है, शिक्षा मॉडल दिया, स्वास्थ्य मॉडल दिया, दिल्ली को मैंने लंदन पेरिस बनाने का वादा किया और मैं बना भी दूंगा, ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं भाई भाजपा को कुछ नहीं सूझ रहा है, धर्म की राजनीति इनका पहला हथियार है और दूसरा हथियार ये कि कोई भी नई पार्टी जो है वो उभरे नहीं, चैलेंज जो है उन्हें पॉसिबल जो है लगता नहीं है, तो उन्हें बस ये चाहिए कि भाई एक ही मात्र चला रहे मोदी और बीजेपी। जो एक केजरीवाल जी अगर ये भ्रम फैला रहे हैं तो 10 साल में उन्होंने दिल्ली को क्या कर दिया? क्या लंदन पेरिस बना दिया? दिल्ली इतनी सड़ चुकी है, आप देखिए जाकर, दिल्ली की हालत इतनी खराब है। कूड़ेदान देखिए, कूड़ा देखिए, यहाँ पे लोगों की हालत देखिए। तो उससे अगर लंदन पेरिस ये 10 साल में नहीं बना पाए, अब आके बना देंगे। दूसरे कैग की रिपोर्ट को इन्होंने नहीं आने दिया,
और दूसरी बात, जो इनके घोटाले थे उनको ये छिपाते रहे और जनता को सिर्फ कि मैं एक आम आदमी हूँ कह के जनता को धोखा देते रहे। अब जनता इन्हें समझ चुकी है और जनता इन्हें वोट की राजनीति से, इनको वोट डालकर इसका जवाब देगी अपने वोट से। कह रहे साबित तो हुआ नहीं है। केजरीवाल जी कह रहे कि देखिए मैं बार बार जो है मुझे बेल भी मिल रही है और ये भाजपा जो मुझे चुनाव में हरा नहीं पाती क्योंकि एमसीडी भाजपा के पास थी, 15 सालों से थी। दिल्ली की जनता ने ही तो वोट देकर के वो केजरीवाल जी की झोली में डाल दी। तो कह रहे कि देखिए मैं जीत जाता हूँ इसलिए भाजपा मुझे जेल में उलझा के रखती है ताकि भाई चुनाव ये जीत नहीं पा रहे हैं तो कम से कम मैं जेल में रहूं तो कुछ तख्ता पलट कर दे। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट का आप बेल का जजमेंट पढ़िएगा, उसमें पूरा रोल दिखाया गया है। प्राइमा फेसाई इनका पूरा रोल है। कहाँ से पैसा आया, कॉल डिटेल्स कैसे कहती हैं, इनकी कॉल डिटेल्स आई हुई हैं। गोवा से क्या पैसा आया, कहाँ से क्या हुआ, सारी डिटेल्स आई हैं। तो ये कानूनी बातें हैं और ये झूठ नहीं है, ये ऑर्डर शीट में दी हुई हैं चीज़ें। तो आप देखेंगे चार्जशीट जो आई है सब में देखेंगे आप, इन्वॉल्वमेंट पूरा है। ये झूठ बोल रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि मुझे जेल भेजा जा रहा है क्योंकि आपने घोटाले करे हैं। शराब घोटाले करके आपने दिल्ली की जनता को शराब के नालों में डुबो दिया आपने, और उस पे एक्साइज का एक के साथ एक फ्री करके आपने दिल्ली की जनता को, दिल्ली के युवक को, महिलाओं के घर बर्बाद किए हैं आपने। अब मैम आपका क्या नाम हुआ? भवी, एडवोकेट भवी। अच्छा, आप एडवोकेट भी हैं तो एक सवाल तो ये बनता ही है कि केजरीवाल जी तो ये आरोप लगाते हैं कि शराब घोटाले का मुझ पर झूठा आरोप लगा। कहीं ना कहीं जितना भी देश में बड़े बड़े संसाधन हैं, बड़े बड़े जितने भी पद हैं वो भाजपा के कंट्रोल में है। चाहे वो कोर्ट पर भी ये कहते हैं कि कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो निजाम को खुश करने के लिए फैसले किए जाते हैं कि मोदी जी खुश हो जाएंगे तो शायद बाद में राज्यसभा का टिकट मिल जाएगा, शायद ऐसा कुछ हो जाएगा। आपको लग रहा है कि देश के बड़े बड़े संस्थान आज सरकार के अंडर काम कर रहे हैं, कंट्रोल में काम कर रहे हैं? देखिए, एक सिंपल सी बात है, जैसे कि मैम ने आपको सारी बातें बताई। कोई भी चीज़ है, कोई भी डिपार्टमेंट है, वो जितना बेसिक लेवल पे स्ट्रॉन्ग होता है वो उतना ही आपको देखेंगे उतना ही वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, अब दिल्ली की हालत देखिए, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो नहीं मिल पा रही हैं। मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं दिल्ली के बाहर से आई हूँ, पर जैसे हम लोग पढ़ने आते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हमें वो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। जैसे हमारे रहने की चीज़ें होती हैं, हमें बहुत महंगे महंगे यहाँ पे फ्लैट्स, बहुत महंगे महंगे यहाँ पे पीजीज़ मिलते हैं। हमें बेसिक पानी, शेल्टर, ये सब फूड, ये सब चीज़ों के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। डोंट यू थिंक केजरीवाल जी का जो ये फ्री स्कीम वाला जो चला है, फ्री पानी, फ्री बिजली, महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी हैं, तो ये तमाम चीज़ें तो कह रहे हैं बेनिफिट है ना, ये तो बहुत बड़ी सुविधा दे रहे हैं। जो पैसा नेताओं की जेब में जाता था, केजरीवाल जी कह रहे हैं वो पैसा, टैक्स का पैसा मैंने जनता की जेब में डाल दिया, तो कितना अच्छा है। या बिल्कुल नीचे आके देखिए ना कि ये फैसिलिटीज़ जनता को मिल भी रही है या नहीं मिल रही है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, पर हमें वो मिल पा रही है नहीं मिल पा रही, ये तो आप देखिए ना आकर। अभी ये भी बोला है कि जो रेंट पे रहते हैं, मैं उनके लिए भी कुछ ऐसा लेकर के आऊँगा कि जो फ़ायदा मकान मालिक को होता है, अब जो रेंट पे लोग रह रहे हैं डायरेक्ट उन्हें बेनिफिट होगा, तो वो तो कह रहे हैं मैं करूँगा। देखिए, वही मैम की बात को ही मैं दोहराऊंगी, जो चीज़ 10 साल में नहीं हो पाई वो 5 साल में आपको क्या लगता है? आपके सामने सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, जो आपने किया है वो भी आपके सामने है, जो बीजेपी करेगी वो भी आपके सामने है, या कोई और पार्टी जो भी करेगी वो सब आपके सामने है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप बेसिक रूट लेवल पर आके देखिए कि किसके लिए कितना हो रहा है। किस पर भरोसा है आपको? मोदी जी के चेहरे पर आपको दम लग रहा है कि इस बार, क्योंकि 2 बार हमने देखा है कि दिल्ली में चाहे लोकसभा का चुनाव होता है तो मोदी जी के नाम पर पूरा का पूरा वोट पड़ता है, लेकिन जैसे विधानसभा की बारी आती है तो दिल्ली की जनता बड़ी स्मार्ट तरीके से केजरीवाल जी के झोले में वोट डालती है। तो यहाँ तो मैसेज तो क्लियर है ना कि केंद्र में मोदी चाहिए, लेकिन दिल्ली में तो केजरीवाल जी को लोग पसंद कर रहे हैं ना। देखिए, मेरा तो पॉइंट उसी पे ही है। आपको ऐसा लग रहा है, बट इस बार के इलेक्शंस क्या पता आपको एक बार एक नई कहानी बता दे, क्या पता इस बार के इलेक्शंस एक नई कहानी रच दे, जो 10 साल में हुआ क्या पता वो इस बार ना हो पाए। सहमत आप इनकी बात से? एब्सोल्युटली करेक्ट। मोदी जी के लिए तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, देखो मोदी जी हर समय फोकस करते हैं वन नेशन। वो कभी भी किसी अपोजिशन या किसी को मतलब कि डिग्रेड नहीं करना चाहते हैं। उनका हर समय एम रहता है वन नेशन, वन टैक्स, वन कंट्री, वन वोट। तो मोदी जी इज़ पॉसिबल एंड वो हमारे वी शुड मैं वो सबका साथ देते हैं। और मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगी जो हमारे न्यू फ्यूचर वोटर्स भी है, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर चेंज। तुम्हारा फ्यूचर जो भी है इस देश के लिए, वो मोदी जी, हमारी यंग जनरेशन हो। वो कर पा रहे हैं, केजरीवाल जी नहीं कर पा रहे। वो कह रहे शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल, वो कह रहे हर पार्टी, मेरे चुनाव में आने से पहले हर पार्टी कभी शिक्षा पर बात नहीं करती थी, स्वास्थ्य पर बात नहीं करती थी। वो कह रहे मैंने ये पॉलिटिक्स शुरू कर दिया कि देश में आज जीएसटी आया था, हमारे देश में जब जीएसटी आया था, सारी कंट्रीज में जीएसटी था, सारे लोगों ने उसको इतना डिग्रेड करा। जीएसटी क्या होता था, जब भी हम हिल एरियाज में जाते हैं, सपोज यहाँ 10 रुपीज़ का ब्रेड मिल रहा है, वो बढ़ते बढ़ते 15 रुपीज़ का हो जाता था। लोगों ने उसको डिग्रेड करा कि ये इससे सर्विस टैक्स लेना चाह रहे हैं, ये लेना चाह रहे हैं। वो ये नहीं देखना चाह रहे थे कि जो एक पहाड़ी इंसान
मतलब वैसी वहाँ गरीबी है, वो 15 रुपए का ब्रेड दे रहे हैं। चार्ज और वो कह रहे हैं टैक्स तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ही है। नहीं, वही मैं बताना चाह रही हूँ, पूरे देश दुनिया में सब ये बोलते हैं कि लंदन की सड़कें देखो, जब हिंदुस्तान की सड़कें बनाने के ऊपर आ जाती है तब बोलते हैं ये टैक्स बढ़ गया है, वो टैक्स बढ़ गया है। मोदी जी ऑलवेज फोकसेस ऑन वन नेशन वन वोट, वन नेशन वन टैक्स। तो उनका हर समय ये कहना है कि हमारे को सबको जुड़े रहना है। उनका डिस्क्रिमिनेशन और ये किसी को अपोजिशन को डिग्रेड करने का है। आपको लग रहा है इस बार जीत पाएंगे मोदी जी के नाम पे दिल्ली की जनता वोट करेगी? एब्सोल्युटली। आया सर मैं एक सेकंड, 2 बार आपको लग रहा है 2 बार नहीं कर पाए? लोकसभा में वोट पड़ता है लेकिन यहाँ नहीं पड़ता, विधानसभा में वोट नहीं अब पड़ता। देखो दिल्ली की जनता को ये हमारे को दिल्ली की जनता को ये सोचना पड़ेगा कि हमें फ्री बीज से ज़्यादा हमारे को सोच को वोट देना है। वो हमारे फ्यूचर लीडर है, हमारे को आगे की फ्यूचर मतलब ग्रोथ के लिए। गलत है फ्री बीज? गलत है फ्री बीज तो ऑब्वियसली जो हमारे बेटरमेंट के लिए है, जैसे फ्री एजुकेशन है, दैट इज कंसिडर टू बी अ बेटर फ्री आप बीज। ये मानते हैं कि केजरीवाल जी का शिक्षा मॉडल जो है वो कहते हैं कि भी इसकी चर्चा अमेरिका में होती है कि देखिए कितना गजब का शिक्षा मॉडल लाया है, इंडिया में ऐसी पॉलिटिक्स कभी नहीं हुई जो हमने करी है। वो शिक्षा मॉडल लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, पर जब एग्जीक्यूशन में जब भी उसमें डीमेरिट्स आते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डाल देती हैं। जब भी उनका कोई मॉडल लाते हैं कि ठीक है ये मॉडल चलेगा, हमारा ये मॉडल चलेगा, सपोज अगर जीएसटी का ही आ गया, अभी जीएसटी का जब भी कुछ मेरिट्स वाली चीज़ें हैं तब वो अपने पे ले लेते हैं कि क्रेडिट। अब जैसी कुछ उसमें डीमेरिट आ गया तो सेंट्रल पे ब्लेम डाल देते हैं। ब्लेम गेम खेल रहे हैं वो। अच्छा लेकिन एक बात बताइए, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जो मैं फ्री पानी दे रहा हूँ, फ्री बिजली दे रहा हूँ, ये जो गरीब लोग हैं दिल्ली में, जो बहुत सारे लोग बाहर से यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, अभी यहीं पर रहते हैं, कह रहे हैं उन्हें बड़ा बेनिफिट होता है, जो महीने का 10,000 कमा रहे हैं। नहीं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही इतनी स्कीम्स निकाल चुकी हैं जो लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया। अब केजरीवाल उसे चिल्ला चिल्ला के वही एक्सप्लेन करते हैं अपने विधानसभा के इलेक्शन में, तो हमारे को फिर वो जब जैसी इलेक्शन आते वो अपना वो पीटने लग जाते हैं ढिंडोरा की भाई बीजेपी अलग कैसे हैं? 2500 रुपए वो दे रहे हैं, 2300 वो देते हैं, हर कोई तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना? नहीं, थाली के चट्टे बट्टे नहीं बोल सकते आप। देखिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स निकाली हैं जो वो नहीं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स निकाली है जो एकदम हिडन है। अब वो अपना बखान नहीं करते हैं। अब जो लोग पीपल हु आर अवेयर्ड दे आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ इट। पीपल हु आर अनअवेयर्ड उनको केजरीवाल मैनिपुलेट करते हैं और फिर आगे उन्हें ये बोलते हैं कि ये लीजिए, ये दिल्ली गवर्नमेंट का मॉड्यूल है। सेंट्रल गवर्नमेंट के मॉड्यूल को वो इम्प्लीमेंट करते हैं सेइंग दैट दिस इज दिल्ली गवर्नमेंट मॉड्यूल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड अरविंद केजरीवाल? इन तीनों में से बेस्ट कौन लग रहा है आपको दिल्ली चुनाव में? सर दिल्ली चुनाव के लिए हो या देश की बात हो, हमारी चॉइस तो एक ही है, मोदी जी। उन्होंने जिस तरीके के कार्य करे हैं देश के लिए और सबके लिए, वो पूरी तरह से सराहनीय हैं। और हम चाहेंगे कि दिल्ली का भी विकास वैसे ही हो जैसे हमारे देश का विकास हुआ है। आज देश हमारे भारत की जो नाम है वो एक रेप्यूटेड नामों में अकाउंट होता है। आज भारत सर उठा के खड़ा है पूरे दुनिया। केजरीवाल जी का स्वास्थ्य मॉडल, शिक्षा मॉडल, फ्री पानी, फ्री बिजली, कह रहे मैंने महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छे काम किए। नहीं, फ्री महिलाओं के लिए अगर अच्छे काम करे हैं तो आपने एक शराब के साथ दूसरी शराब फ्री करके कौन सा अच्छा काम किया? इससे महिलाओं की सेफ्टी के लिए सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है वो इससे खड़ा हुआ है। आप फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, आप ऐसा काम करें ना कि लोगों को फ्री की जरूरत ही ना पड़े, लोग खुद कमाए, खुद आगे बनाए, रोजगार बढ़ाए ना। एलजी करने देते नहीं है, मोदी करने देते नहीं है। अगर फ्री में आप बिजली पानी दे सकते हैं, फ्री में आप शराबें बांट सकते हैं, तो फ्री में आप रोजगार नहीं कर सकते? क्या मोदी जी आपको बिजली पानी फ्री देने के लिए कह सकते हैं तो वो नहीं कर जेल बेल में उलझा के रखे ना मुझे। आप तो वकील हैं, आप तो बेहतर जानते हैं कि जेल बेल का चक्कर है। केजरीवाल जी सही कह रहे हैं ना या झूठ कह रहे हैं कि भी मुझे जेल बेल में उलझा के रखा है, फर्जी आरोप लगे हैं? फर्जी आरोप तो हर सरकार के ऊपर लगते रहते हैं। जो अक्यूज होता है वो हमेशा यही कहते हैं कि मैं सच्चा हूँ, बाकी सारी दुनिया झूठी है। वो हमेशा आरोपी का कहना यही होता है कि मैं सच्चा हूँ, बाकी सारी दुनिया झूठी ही है। पर ऐसा नहीं है सर। केजरीवाल जी केवल और केवल सिर्फ मासूम जनता के साथ मैनिपुलेशन गेम खेलते हैं। वो उनको फ्री में देके उन्हें एक बैगिंग सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं वो इस चीज़ का कि लोगों को अधीन बना दो। ठीक है, थैंक यू सो मच।